वालेकुम भाइयों, आजकल पटवारियों को, नूनगुन्नों को अगर किसी चीज के डरावने ख्वाब आ रहे हैं तो वो 62 और 63 है। कोस रहे हैं अपने आप को, लानते भेज रहे हैं अपने ऊपर, गालियां दे रहे हैं अपने आप को कि ताकत भी थी, हुकूमत भी थी, चाहते तो इस आइन में से इस शिक को निकाल सकते थे। पीपल्स पार्टी ने इनको कहा भी कि निकाल दो इसको, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं निकालना। आजकल इनको पुराने वजीर आजम भी बड़े याद आ रहे हैं, गिन रहे हैं रोजाना उंगलियों पे, देखें फलां को भी निकाला, फलां को भी निकाला। हालांकि आधे से ज्यादा के खिलाफ साजिशें इसने खुद की, खुद उनके खिलाफ साजिशें करके, खुद काले कोट पहन के अदालत में गया उनके खिलाफ, लेकिन आज बहुत याद आ रहे हैं। मैं ये समझता हूं भाइयों के 62 और 63 आइन से खत्म ना करने में जो इनके अंदर जो लालच थी वो ये थी कि इस आर्टिकल को खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शंस के करीब खान साहब को इस आर्टिकल के तहत सियासत से बाहर निकाल के मजे करेंगे इस दुनिया में, ये सीटा वाइट और ये ब्लैक रेड जो भी है उसके चक्कर में। लेकिन इंसान अक्सर जब अपने दूसरों के लिए जो गड़े खोदता है ना, खुद ही साला उसमें गिरता है। नीयतें खराब है ना, इनको अभी भी समझ नहीं आ रही। ये जितना मर्जी अदालत को बदनाम कर लें, जितना मर्जी अदालत के खिलाफ लोगों को उकसालें, जितने मर्जी जो फैसला किया गया उसके खिलाफ झूठ बोलें, झूठ बोल के अपने इन कीमे वाले नानों न्यायी खोरों को गुमराह करें, पैसे दे के जितने मर्जी लोग इस रोडों पे बाहर निकाल लें इस गर्मी में, देगों के मुंह खोल के, जितना मर्जी लोगों की लालच को इस्तेमाल करके, उनकी बेचारों की गुर्बत को इस्तेमाल करके जितना मर्जी उनको गुमराह कर लें। खुद करोड़ों की एसी की, एयर कंडीशनर की गाड़ी में, सैकड़ों गाड़ियों के कैरावान के अंदर घूम रहे हैं और बात गरीबों की कर रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए, लेकिन जो मर्जी कर लें ये नहीं बच सकते। इनको अभी भी समझ नहीं आ रही कि अल्लाह ताला इनके खिलाफ सो मोटो ले चुका है और कोई सूरत नहीं बनती कि ये बच सके। तबाही इंशाअल्लाह इनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। नथिंग कैन स्टॉप, नथिंग कैन सेव देम नाउ, दे आर डूम्ड, दे आर फिनिश्ड। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।